नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ आंचल। सबसे पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तीनों के मास्क कहाँ हैं। तो मैं आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त हम एक घर में मौजूद हैं जहां पर प्रॉपर तरीके से हमने खुद को सैनिटाइज़ किया। जो हमारे जो सैनिटाइज़र्स थे उनका इस्तेमाल करके अब हम डिस्टेंस के साथ जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो बात करते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले हफ्ते के अंदर 7-8 दिनों के अंदर जो है रक्षाबंधन जो है आने वाला है, जो कि एक बहुत ही जॉयफुल फेस्टिवल है बहनों के लिए। तो सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनको गिफ्ट्स मिलते हैं। राखी बांधने के बाद सबसे पहले उनकी नज़र रहती है कि हमें गिफ्ट्स मिले। तो इस वक्त जो है बहुत सारी हमने देखी कि इंडस्ट्री जो है रक्षाबंधन पे बहुत सारी ऐसी मूवीज़ रिलीज़ करती है। ईद पे भी हमने देखा है कि सलमान खान, जो कि बहुत ही फेमस एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर विद अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट, जो हर ईद पे जो है मूवी रिलीज़ करते हैं। तो अगर बॉलीवुड के सितारे इतना आगे छा रहे हैं तो बॉलीवुड में जाके जम्मू के बच्चे भी जो हैं जम्मू का नाम रोशन कर रहे हैं। और अब राखी के त्यौहार पे जम्मू में भी एक ऐसी ही शॉर्ट मूवी रिलीज़ होने वाली है जो कि आप सबको बाकायदा बिना किसी शक के बहुत पसंद आएगी। और ख़ास करके ये दिल को छूने वाली स्टोरी है। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी है, इसको बोल नहीं सकते ये स्टोरी है, क्योंकि एक ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है कि एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है, उनका प्यार कैसा होता है, बचपन से लेकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। उसके बाद एक समय आता है जब बहन को अपने भाई से अलग होना पड़ता है, हालांकि पूरी फैमिली से ही अलग होना पड़ता है शादी करने के बाद, लेकिन भाई से जो रिश्ता होता है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। बहन बहन के तो रिश्ते की हमने बहुत सारी मिसालें सुनी हैं, बहुत सारे गाने सुने हैं, लेकिन भाई बहन का जो रिश्ता है वो अगर हमने बॉलीवुड किसी मूवी में देखा है तो वो देखा है सरबजीत में, जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से एक बहन अपने भाई के लिए आम लोगों से तो लड़ती है, उन लोगों से भी लड़ती है जो देश की हिफाजत करते हैं। तो ज़्यादा ना आगे बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। यहाँ पर जम्मू के यंग एक्टर, गोइंग टू बी मोस्ट फेमस एक्टर जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका नाम है रोशांशु वडेरा। और मेरी दूसरी तरफ जो है आयान गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं। तो मूवी का नाम इस वक्त मैं सस्पेंस में ही रखूँगी, क्योंकि अगर मूवी का नाम आपको बता दिए तो आपको पूरी जो है स्टोरी समझ में आ जाएगी, लेकिन मूवी का नाम हम खुद जो है डायरेक्टर की ज़ुबानी सुनेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बाहु एक्सप्रेस में। थैंक यू सो मच मैम। सर, सबसे पहले आप बताइए कि जो मूवी आप रिलीज़ कर रहे हैं एक बहन भाई के स्टोरी के ऊपर, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ऐसी क्या चीज़ आपकी नज़र में आई? क्योंकि हमारे दर्शकों को भी पता है कि डायरेक्टर की जो नज़रें होती हैं वो बहुत पारखी नज़र होती है, वो एक कली में से भी ओस की बूंद को पकड़ लेता है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मूवी की जो इंस्पिरेशन है आपको कहाँ से मिली और कैसे आपने जो है अपनी जर्नी आगे परस्यू की। इस मूवी में मैं एज अ डायरेक्शन भी की है मैंने, एंड एज अ एक्टिंग भी की है एज अ मेन लीड। मेरा ही करेक्टर है एज अ ब्रदर। सो ये जो फिल्म है, ये आप सब लोग जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, जो भी ये फिल्म देखेंगे, हर एक लाइफ, हर एक बंदा, भाई बहन, मदर फादर, हर एक इंसान उससे रिलेट कर सकता है, क्योंकि मैंने सोसाइटी को देखते हुए ही ये पिक्चर बनाई है। एक भाई बहन की जर्नी बताई गई है कि कैसे वो 20-25 साल इकट्ठे रहते हैं, फिर डिफरेंस आता है, एक मोड़ आता है लाइफ में जब शादी होती है बहन की। हम लड़कों में ना एक बहुत चीज़ें, हम अपने इमोशनल शो नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, आपने इंस्पिरेशन पूछी, तो माई सिस्टर इज़ माई इंस्पिरेशन। जो भी मैं हूँ उसी की वजह से हूँ, आइदर मेरा इवेंट कंपनी हो या मेरा एक्टिंग फील्ड हो, उसका सपोर्ट, उसकी चीज़ें। और ये ट्रिब्यूट है, ये पिक्चर हर एक भाई बहन को ट्रिब्यूट है कि कितनी अच्छी मेमोरेबल वेडिंग रिमेम्बरिंग्स होती है, एक जॉयफुल, एक बचपन होता है, सीक्रेट्स होते हैं। आपका भी भाई होगा, बहन होगा, तो वो एक लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, केयर भी होती है, प्रोटेक्शन भी होती है। तो ये स्टोरी सब कुछ रिलेट करी। 15 मिनट की स्टोरी में हमने पूरी लाइफ सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप जब भी ये पिक्चर देखोगे तो आप लोग इससे तो टच तो होगे, बट प्लीज़ गाइस शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जम्मू में ये बहुत शेयर का बटन उनसे थोड़ा कम दबता है, वो लाइक और शेयर करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं। सो प्लीज़ गाइस, रक्षाबंधन पे आ रही है हमारी फिल्म एक डोर। अब जो टाइटल है एक डोर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि लफ्ज़ों में जो है, बातों बातों में आपने सुन ही लिया आप स्टोरी का नाम क्या है। मैं तो थोड़ी देर और सस्पेंस रखना चाहती थी इसमें फ़िलहाल। तो एक डोर जो है इस मूवी का नाम है। अब एक डोर से हमारे दर्शकों को 40% या 50% समझ में आ गया है। तो
अब हमारे जो अभिनेता हैं इनसे पूछते हैं कि एक डोर जो है जिसमें इन्होंने काम किया, बहुत ही बाखूबी तरीके से इन्होंने काम किया, तो इनसे पूछेंगे कि इस स्टोरी का टाइटल जो है एक डोर, जब आपने डायरेक्टर से सुना कि इस स्टोरी का जो टाइटल है वो एक डोर है, सबसे पहले आपको क्या आपके रिएक्शन थे, आपने मतलब क्या आपका फर्स्ट जो था डायरेक्टर की तरफ जो था आपका एक रिएक्शन था? मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था क्योंकि इससे पहले हमने एक मूवी की जय हिंद, वो एक एक्शन सीक्वेंस था हमारा पूरा है, तो इन्होंने कभी ऐसी मूवी बनाई नहीं है। तो मैंने जब सुना ये चीज़ कि एक डोर हम एक मूवी बना रहे हैं रक्षाबंधन पर, तो मेरा एकदम से था कि क्या कि हम ये भी अब फिर से करेंगे, ऐसे ही अलग चीज़ करेंगे, फील्ड अलग जाना है, बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। क्योंकि एक जब आप सीक्वेंस में करते हो काम, एक कुछ और है कुछ और है, तो एक डिफरेंस आ जाता है दोनों में। तो इन्होंने बोला कि एक डोर हम मूवी कर रहे हैं, तो आप उसमें एक एक्ट है आपका भी। तो जब मैंने सुना तो मैं खुश तो बहुत हुआ कि मेरा भी एक एक्ट है। तो इनसे फिर बात हुई, इन्होंने हमें बहुत, एक तो इनका बहुत थैंक यू करना चाहिए हमें कि फर्स्ट मूवी इन्होंने मेरे को काम दिया था, सेकंड मूवी में इन्होंने फिर से मेरे को कास्ट किया। क्या पता इनको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी हो, क्या लुक्स अच्छी लगी हो, क्योंकि आजकल जम्मू में ये होता है कि आप मानो ना मानो कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट है उसको दबाया जाता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे, मेरा भी एक टाइम था जहाँ मैं किसी के पास काम मांगने गया था, तो उन्होंने भी मेरे से पेमेंट मांगी थी कि आप पे करो एज अ क्या डोनेशन, एज अ फ़ीस मांग लो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कि उन्होंने मेरे से पेमेंट मांगी थी कि आप इतनी पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको हम उसमें एक शोकेस करेंगे, आपका एक फेस होगा हार्डली 2 या 3 मिनट्स का, बट आपका इतनी पेमेंट लेंगे। तो बड़ा उस दिन ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, हम लोग कहाँ स्टैंड कर सकते हैं जम्मू में, क्योंकि जम्मू में कहीं टैलेंट का, कहीं भी आप चले जाओ, टैलेंट कहीं टैलेंट नहीं देख रहे वो लोग, वो खाली देख रहे हैं पेमेंट, हमें कितनी पेमेंट मिलेगी। तो जब अयान भाई से मैं मिला, इन्होंने मेरे को पहली बार, मेरे को भी डर था कि क्या पता ये पेमेंट ना ले ले मेरे से। तो जब इनसे मिला, इन्होंने मेरे को गाइड किया, नहीं ये है, बट इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि यार मेरे को इतना पे करो। उल्टा ये बोलते थे कि यार अगर मेरे से कुछ तुम्हारे लिए कोई हो सके तो वो तुम बताओ। ये उन्होंने कभी बोला कि यार मैं तुम्हें चार्ज करूँगा या तुम इतना पेमेंट दो कि तुम मेरी पिक्चर में काम करो। तो मैं सबसे बड़ा अयान भाई का थैंक यू बोलना चाहता हूँ इसके लिए। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आर्टिस्ट से जो है पैसे लिए जाते हैं, तो जम्मू में जो है आर्टिस्ट की कदर अगर देखी जाए तो कुछ समय पहले जो है जम्मू के जितने भी आर्टिस्ट थे, चाहे सिंगर हो चाहे डांसर हो, उन्होंने प्रेस क्लब में एक प्रोटेस्ट किया था, एक जो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था कि हमें जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जम्मू में जो है फिल्म सिटी बनाया जाए, क्योंकि बॉलीवुड में बोल नहीं सकते हम ज़्यादा नहीं, 40% कम से कम या 50% भी जो हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस वो जम्मू से ही निकली हैं। अगर बात करें सबसे बेस्ट शो स्टार प्लस पे देवों के देव महादेव, तो उसमें भी श्रीनगर से एक लड़का है मोहित, जो इस वक्त जो है पूरी टीआरपी खींच रहा है अच्छे से पूरे चैनल पे। तो जम्मू में जितना टैलेंट बढ़ा है, इन शॉर्ट आई वांट टू से कि जम्मू में जितना टैलेंट है, अगर जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन एनकरेज करती है तो वो टैलेंट ना सिर्फ बॉलीवुड में, इवन दे कैन परस्यू इन हॉलीवुड ऑल्सो। सो इट्स अ बिग रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द आर्टिस्ट। बाहु एक्सप्रेस आपको, आप सब दर्शकों के सामने सरकार को ये रिक्वेस्ट करती है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं जम्मू कश्मीर में, उनको आगे एक मौका दिया जाए, उनके लिए जम्मू में अपनी फिल्म सिटी बनाई जाए, क्योंकि जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट का भंडार है। चाहे हम सिंगर की बात करें, चाहे हम डांसर्स की बात करें, म्यूजिशियंस की बात करें, एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात करें, डायरेक्टर्स। और मैं आपको बताना चाहूँगी जो डायरेक्टर है इस मूवी के, अयान गुप्ता, ये मूवी डायरेक्ट भी कर रहे हैं, ही इज़ द डायरेक्टर ऑल्सो, ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑल्सो, ही इज़ द म्यूजिशियन ऑल्सो इन दिस। इन शॉर्ट पूरी मूवी को जो है इन्होंने अपनी नज़र में खुद सब कुछ किया है और एक जो है भाई बहन के रिश्ते को आगे शोकेस किया है लोगों को, ताकि वो भाई बहन जो आजकल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खींचातानी में लड़ते रहते हैं, ज़्यादा नहीं तो एक एक हफ्ता अपनी बहनों से नाराज़ रहते हैं, उनके लिए एक इमोशनल, एक सॉफ्ट, एक ब्यूटीफुल सी मूवी है जिनसे वो इनकरेज होंगे कि हमारी बहनें हैं, हमें प्यार करना है। और बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो इस वक्त हमारा जो है इंटरव्यू देखकर सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमें ताना ही बज रहा है कि हम अपनी बहनों से लड़ते हैं। तो सर आप सबसे पहले ये बताइए कि एक डोर, यही टाइटल क्यों? आप रक्षाबंधन पे कोई और टाइटल भी दे सकते थे क्योंकि राखी के बहुत सारे नाम होते हैं, तो एक डोर ही क्यों? एक डोर बिकॉज ये एक ऐसी डोर है जो ऊपर से बनी बनाई आती है। लाइक आपके घर पे भाई बहन, वो रिश्ता बन स्टार्टिंग से, जब आप बॉर्न होते हो आपका भाई डिसाइड होता है, बहन डिसाइड होती है, जब हम शादी करते हैं फिर हम ढूंढते हैं, लड़की ढूंढते 10 लोगों को मिलते हैं, तो वैसे तो ये डोर बनी बनाई आती है, तो इसीलिए एक डोर।
आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वन थिंग। अभी जैसे आपने कहा फिल्म सिटी वाली बात, जम्मू में फिल्म सिटी बननी चाहिए। फिल्म सिटी बने या ना बने, बट जम्मू वाले अगर जम्मू का ही टैलेंट, जम्मू की ही पिक्चरों को प्रमोट कर दे, वो ही काफ़ी है। यू नो लाइक जम्मू में क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है। इवन जैसे कि अभी हमने ही पिक्चर बनाई है, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, अच्छा यार ये तो डायरेक्टर साहब है, मतलब वो ऐसे गालियाँ लगती है, आप समझ रहे हो, ये तो हीरो आया, तो ऐसे लगता है कि हमें पता नहीं हम गुनाह कर रहे हैं। जी जी जी। कि आप जब हमने पहले हमारी मूवी लॉन्च हुई थी जय हिंद, तो लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि यार इसको तो एक्टिंग आती नहीं है, मतलब एक कोई आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ने नहीं देते ये लोग, ये उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं। और जम्मू में एक खासकर ये प्रॉब्लम है कि कोई अगर कुछ करता है ना, वो बोलता है कि मैं ही आगे चल जाऊँ, जो मेरे साथ हैं वो पीछे चल जाए। वो चीज़ जी जी, क्योंकि जी बट द पॉइंट इज़ कि कहीं ना कहीं जम्मू वाले नहीं सपोर्ट करते हैं, आप लाइक नहीं करते, व्यू नहीं बढ़ाते कि देख लेंगे तो व्यू भर जाएगा। क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा है। अभी जैसे शांशु ने ये बात बोली जय हिंद में देख के, नहीं यार तेरा रोल ना ऐसे था वैसे था, इवन मेरे करेक्टर के लिए बोला गया कि नहीं ये डिफाइन ऐसे हो सकता था। खुद कुछ नहीं करना है और जो लोग कर रहे हैं उनको आप प्रमोट नहीं कर रहे हो। तो गाइस एक पिक्चर बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, हर एक आर्टिस्ट का टाइम लगता है, टाइम इज़ एवरीथिंग। सो बहुत मेहनत से हम इतना कुछ बनाते हैं। अगर आप देख नहीं सकते हो तो प्लीज़ गलत भी मत बोलो, या तो उसको प्रमोट करो या तो अप्रिशिएट करो। अप्रिसिएशन आपको मिलेगी नहीं बट क्रिटिसिज्म ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स चेंज द सोसाइटी। दिस इज़ द ओनली थिंग कि जब एज द अयान जी सेड कि क्रिटिसिज्म बहुत होता है, क्योंकि अगर दिस इज़ द जम्मू की, हम जम्मू की नहीं बात करें बल्कि हर जगह की बात करें, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है इंडिविजुअलिटी में कि अगर एक पर्सन कुछ करता है तो दूसरे पर्सन को कहीं ना कहीं उसकी सक्सेस, और दिस इज़ ह्यूमन नेचर राइट। अगर हमारा खुद का भी भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं तो मम्मी पापा यूज टू टॉन्ट अस कि देखो तुम्हारा भाई आगे चला गया एंड तुम अभी भी पीछे हो। तो उससे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सुसाइड अटैम्प्ट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन सब बच्चों के लिए भी एक चीज़ कि क्रिटिसिज्म इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। जब आप सक्सेस अचीव करना स्टार्ट करते हैं, जब आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा लाइफ में, उस पॉइंट पे आप ये समझ लीजिए कि अब आप अपने सक्सेस के पहले स्टेप पे पहुंच चुके हैं। बिकॉज जब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है यानी कि उस चीज़ में कुछ होता है, तभी उस चीज़ को पकड़ा जाता है। तो अब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि इतनी यंग एज में आप, क्योंकि हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे ये तो अभी हमारी एज के होंगे, तो इतनी यंग एज में एक्टिंग ही क्यों आपने एज अ प्रोफेशन जो है आप आगे परस्यू करना चाहते हैं? मैं एक्चुअली जो मेरा प्रोफेशन है, मैं इस टाइम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एक्टिंग एक आप बोलो कि किसी को देख के नहीं आती, ये एक नेचुरल तरीके से आती है कि आपको एक क्रेज़ होना चाहिए किसी। अब जो मार्शल आर्ट्स होते हैं, आई एम ऑल्सो मार्शल आर्ट प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, बट बोलते हैं ना कि एक चीज़ में स्पार्क नहीं मिलती। अब जिस चीज़ में स्पार्क नहीं मिलती वो चीज़ करने का मोटिव ही नहीं होता। अब मेरे को इस चीज़ में स्पार्क मिल रही है, मेरे को एक हो रहा है, ये होता है कि अगले को किसी को खुशी मिल रही है मेरे को अगर देखने से, अगर मेरा करैक्टर ऐसा है कि अगले को एक हैप्पीनेस मिल रही है, तो मैं वाई नॉट की वो चीज़ करूँ कि अगले को किसी को मेरी उससे खुशी मिले, तो क्यों ना मैं वो चीज़ करूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार कास्ट एक डोर में इतनी है, क्योंकि एक डोर में बहन की भी एक ज़रूरत तो पड़ेगी। तो जो अयान जी हैं वो हमारे दर्शकों को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आपके दर्शकों को पूरी स्टार कास्ट से जो है, आप इस वक्त तो स्टार कास्ट मौजूद नहीं है साथ में, लेकिन किसी ना किसी कारणवश और कोरोना वायरस भी है, तो उस सब चीज़ को हम नज़र में रखते हुए, जो डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, इस वक्त दो मेन जो है हमारे साथ लीड्स, उन्हीं के साथ बात कर रहे हैं। और आप पूरी स्टार कास्ट जितनी भी है उन सबको प्लीज़ आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए हमारे दर्शकों। सबसे पहले मैं मेन लीड में हूँ, जो ब्रदर का रोल डिफाइन कर रहा हूँ। मैं टीनेजर पार्ट प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में। इससे जो मेरा छोटा रोल, जो बचपन का रोल कर रहे हैं, वो धीमंत है एंड वैदवी। एंड देन मेन लीड में उसको सब जानते हैं, स्माइली तनुजा चाहर, तो उनके मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ अ वेल नोन कोरियोग्राफर, डांसर, एंड अभी वो इनकी फर्स्ट पिक्चर मेरे साथ कर रहे हैं एक्टिंग, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई फिल्म। And then there is Chandni ma'am, she's a singer, everybody knows Chandni Singh, and that's it. Okay. And Shanshu Vadera is playing a very important Okay, so director has forgotten the actor in the whole movie. So रोशांशु, आप यहाँ से पता लगा ही सकते हैं कि आप साथ बैठे हैं, तो आपकी थोड़ी सी अहमियत जो है कम कहीं ना कहीं हो ही चुकी है अभी। बैठा है तो तभी you know he is playing something very important role, twist इसी की वजह से आता है फिल्म में। ओके, सो वेरी लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए आपके लिए होगा कि
अब आगे आपकी मूवी रिलीज़ होने वाली है 1 को, सो होपफुली मूवी बहुत अच्छी जाएगी, हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। तो दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे मूवी के लिए, और जितनी भी आपकी स्टार कास्ट है उन सब के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि अभी स्टार कास्ट तो मौजूद नहीं है यहाँ पे। सो गाइस, हमारी फिल्म 1 अगस्त 12 बजे हमारा फेसबुक पेज जम्मू ऑल लिंक्स पे रिलीज़ हो रही है एंड यूट्यूब चैनल द डेकोर एंटरटेनमेंट में। प्लीज़ इस मूवी को देखो। हमने कोरोना के टाइम पे फिल्म बनाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारा रिस्क लेकर, इवन अभी भी हम प्रमोशंस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि अगर हमारी स्टोरी देखकर आपका हार्ट पेल्ट हो सकता है या आपका वो रिलेशन, वो बॉन्ड अगर टूट गया आपकी भाई बहन से, तो वो हल्का सा हमारी तरफ से कोशिश है सोसाइटी के लिए कि आप वापस एक रिबॉन्ड हो जाओ। सो प्लीज़ गाइज, डू वॉच, डू शेयर। ओके, मैं भी किसी चीज़ में जी add जी करना जी। चाहूँगा कि शेयर और लाइक करना मत भूलना, और कमेंट भी, सॉरी। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बुरी आदत है, बुरी आदत भी नहीं, अच्छी आदत है, क्योंकि हम भी सोचते हैं पर्सनली कि हम क्यों देखें, इतना टाइम नहीं है, हम क्यों देखें, हम शेयर कर दें। लेकिन ये चीज़ है कि जब कोरोना वायरस के टाइम पे अगर कोई इंसान जो है इतना ज़्यादा जो है दूसरे इंसान के लिए कर रहा है, क्योंकि इस वक्त एक स्टार कास्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, पूरी टीम को दीजिए इजाज़त एंड प्लीज़ गाइस गो वॉच इट, 1 डोर ऑन 1 अगस्त। एंड एडवांस में ही आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, और जितना भी आप इन्जॉय करें प्लीज़ सेफली करें, वायरस को ध्यान में रखते हुए करें। और मुझे यानी आंचल को दीजिए इजाज़त एंड प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ।